राधे राधे दोस्तों अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रख करती हैं। शाम को तारों की छांव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कुल मिलाकर जिसे करवा चौथ होता है, इसी तरह ये भी व्रत मनाया जाता है। मेरे यहाँ तो बिल्कुल करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को रखा जाता है। करवा चौथ में जैसे चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं, इसमें तारों को देखकर अर्घ देते हैं। खाने पीने में भी बहुत कुछ वैसे ही बनता है, जैसे कि कढ़ी रोटी चावल सब्जी वगैरह बनती है, शाम को खाते हैं अर्घ देने के बाद। उसी तरह अहोई अष्टमी में भी हमारे यहाँ कढ़ी रोटी चावल और सब्जी और दूध बरियाँ बनती हैं। दूध बरियाँ आपके यहाँ बनती होंगी, जैसे करवा चौथ में बनती हैं ऐसे दूध बरियाँ इसमें भी बनती हैं। और मिठाई वगैरह जो हो वो बनती है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करें। जहाँ करवा चौथ की पूजा होती है वहीं पर इसको भी पूजा किया जाता है। और एक लोटे में जल भर लें। यदि आपके यहाँ लोटे से अर्घ दिया जाता है तो आप लोटे में जल भर लें। मेरे यहाँ तो उसी करवे से ही अर्घ दिया जाता है, इसलिए करवे में जल भर लें और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और ज़रूर से बताइएगा कि कमेंट करके आप यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत किस तरह से रखा जाता है। चलिए हम आपको अब कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो नंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेही की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने नंद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन में ही मर जाता था। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है।
वह बोली, 7 समुंदर पास स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देख बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। जब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। और वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी। हैंस वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमान किए। 7 कढ़ाई के दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने ना लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं। जाकर पूछने लगी, तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की खोल दीजिए। ये थी अहोई अष्टमी की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपके यहाँ अहोई अष्टमी व्रत में क्या क्या बनता है। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।